हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देख रहे हैं एक्शन स्पीकर चैनल। आज मैं मून नाइट के एपिसोड नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए मून नाइट के एक्सप्लेनेशन के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था स्टीफन की बॉडी पे मार्क ने फुल कंट्रोल कर लिया है और वो इजिप्ट जाके चला गया है होरो की खोज में। वो होरो को रोक के एमिट को बाहर आने से रोके, जो कि इजिप्शियन गॉड है लेकिन वो एक तरीके की विलन भी है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लैला एक आंटी जी के पास जाती है और उनसे पासपोर्ट बनवा रही होती है इजिप्ट का, ताकि वो मार्क से जाके मिल सके और मार्क के मिशन में मार्क की हेल्प भी कर सके। आंटी उसे समझाती है कि तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो, तुम्हारे साथ पहले ही इजिप्ट में काफ़ी कुछ हो चुका है और तुम इजिप्ट में वापस जाना चाहती हो मार्क के लिए। लैला कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मुझे जाना जरूरी है और मार्क खतरे में है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिना मार्क कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पे। और आंटी जी लैला का फेक पासपोर्ट बना देती है ताकि वो इजिप्ट में जा मार्क की मदद कर सके और मार्क को सही सलामत उसके मिशन में कामयाब कर सके। और वो मार्क से पहले इजिप्ट पहुंच चुका होता है और वो खुदाई करवा रहा होता है इजिप्ट में, ताकि वो एमिट की डेड बॉडी, जहाँ पे सारे गॉडों ने एमिट को कैद किया हुआ है, उस जगह को निकाल के एमिट को जिंदा करके इस धरती पे पीस कायम कर सके। लेकिन एमिट का इरादा कुछ और था, वो किसी को बुरा करने से पहले ही मार देती थी, जिसके कारण बुरा तो नहीं होता था लेकिन मासूम लोग भी मारे जाते थे। जो फ्यूचर में घटना होने वाली है उसको भी वो रोक लेती थी। मार्क दिखाया जाता है जो कि होरो का पता लगाने के लिए किसी आदमी की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उस आदमी को 3 जने पकड़ लेते हैं, जिसमें से एक छोटा बच्चा होता है। फिर मार्क और उन 3 जनों के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है और मार्क बड़ी बेरहमी से उनको मारता है, लेकिन उसकी बॉडी पे वापस स्टीवन कब्जा कर लेता है और स्टीवन समझाता है मार्क को कि तुम किसी को नहीं मारोगे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मार्क लोगों को नहीं मार रहा, मार कौन रहा है। तो हमें पता लगता है मून नाइट का अवतार कॉन्शूज को कंट्रोल करके सारे लोगों को मरवा रहा है और आखिर में तीनों लोगों को मरवा देता है। लेकिन उन तीनों में से कोई भी एमिट का पता यानी कि होरो का पता नहीं बताता कि होरो आखिर में है कहाँ। ना पता लगने पे कॉन्शू नाराज हो जाता है और वो कहता है अब मैं जो करने वाला हूँ उसके थ्रू सारे जितने भी गॉड्स हैं इजिप्ट के, उनका ध्यान यहाँ आ जाएगा और तुम्हारे पास वो सारे गॉड्स आ जाएंगे। और कॉन्शू करता भी ऐसे ही है। कॉन्शू अपनी ताकतों का प्रयोग करके, क्योंकि वो चांद का देवता तो वैसे भी है, तो चांद को सूरज के बीच में ले आता है, जिसके कारण हर जगह अंधेरा छा जाता है और सारे गॉडों को ये पैगाम मिल जाता है कि जो हमारा कॉन्शू है वो आप सबसे बात करना चाहता है सारे गॉडों की सहमति से और होरो को, ताकि रोक सके कॉन्शू। ऐसा होता भी है। फिर हमें दिखाया जाता है इजिप्ट में एक गली निकलती है जो सीधे इजिप्ट के पिरामिड के नीचे जाती है, जहाँ पे सारे गॉड कॉन्शू का इंतजार कर रहे होते हैं। उन सारे गॉडों ने अपने अपने अवतार के रूप में आए हुए होते हैं। जैसे कॉन्शू का अवतार है मार्क, वैसे ही जितने भी गॉड्स हैं इजिप्ट के वो सब अवतार की फॉर्म में आते हैं और कॉन्शू से बात करने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे होरो को बुलाया जाता है और होरो आ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्शू का दाव उस पर उल्टा पड़ जाता है। जितने भी गॉड होते हैं वो कॉन्शू की बात ना मान के होरो की बात को मानते हैं और सबको भगा देते हैं होरो को कि तुम जाओ, तुम जो कर रहे हो करो, क्योंकि तुम तो यहाँ घूमने आए हो। और कॉन्शू एक बार फिर से बेदखल कर दिया जाता है अपने ही भाइयों के द्वारा। मार्क हाथ और इजिप्शियन गॉड की मदद लेता है, जो कि मदरहुड है, लव की, जॉय की, फर्टिलिटी की, डांस की और ब्यूटी की देवी है। उससे मदद लेता है और उससे पता लगता है कि सैम्फू के पास एमिट की कबर का रास्ता है। और एक बार फिर से जो हमारा मार्क होता है वो सैम्फू की कबर की तरफ निकल जाता है उसको खोजने के लिए, जो कि काले बाजार के अंदर बेच दी गई है कुछ लोगों के द्वारा। इतने पे वहाँ पे लैला आ जाती है, मार्क से मिलती है, मार्क को बताती है कि सैम्फू की कबर का रास्ता मोहम्मद इलायची एस बीटा को पता है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, मेरे पीछे लट्टू था। फिर वो दोनों बोट से मोहम्मद की तरफ जाते हैं और उन दोनों में बातें होती हैं, थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातें भी होती हैं। मार्क अपने बारे में बताता है, लैला अपने बारे में बताती है और इन दोनों को थोड़ा बहुत सलाह होने लग जाती है। उसके बाद ये मोहम्मद इलायची एसपीटा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सैम्फू की कब्र को देखने की जिद करते हैं। मोहम्मद इलायची जो होता है वो मान भी जाता है लैला की बात, क्योंकि वो लैला से पहले प्यार करता था और लैला उसे इंट्रोड्यूस करवाती है उसके हस्बैंड से, जिसका नाम होता है मार्क। मार्क उसकी तरफ जाता है और ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो एमिट की कब्र का पता लगा सके। लेकिन मार्क को इजिप्शियन लैंग्वेज इतनी अच्छी पढ़ने नहीं आती, ना सिंबल समझ में आते हैं, तो उसकी मदद स्टीफन करता है और वो स्टीफन उसकी मदद करता है। उसे कहता है कि सितारे हैं जो कपड़े पे लगे हुए हैं, ये तुम्हें बता सकते हैं कि आखिर में एमिट की बॉडी कहाँ रखी गई है। और होता भी ऐसा ही है। वहाँ पे हैरो भी आ जाता है और हैरो उनकी तरफ हो जाता है, मोहम्मद इलायची एसबीटा की तरफ,
उसको लगता है मोहम्मद इलायची बेटा को कि जो लैला है ये उसे धोखा देने आई है एक बार फिर से, और वो गन तान देता है मार्क वगैरह पे। फिर मार्क अपने मून नाइट के अवतार में आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लग जाता है। मार्क के आने के बाद हमें एक साथ कई सारे फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे लैला भी लड़ रही होती है। इस आदमी को ध्यान रखना जिससे लैला लड़ रही है। और उसके बाद मार्क भी लड़ रहा होता है मून नाइट के अवतार में गोंशु के किरदार के अंदर, और एक एक करके सबको मारने लग जाता है। लेकिन जो होरो होता है वो वहाँ से भाग जाता है मून नाइट को देख के, और जो मून नाइट होता है उसको पता लग जाता है कि भैया ये जो कपड़े हैं सितारों का, इसको मैं लेके यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और मार्क की मदद से वो सब निकल जाते हैं गाड़ी में बैठने के बाद। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लैला और मार्क वहाँ से गाड़ी में भाग जाते हैं, और सॉफन की कब्र पे जो उन्हें कपड़े मिले थे जिसपे एक सितारों के नाम लिख रखे थे, वो कपड़े भी अपने साथ लेके आ जाते हैं ताकि अमित का पता लगा सके। लेकिन मार्क तो ठहरा निकम्मा, उसको तो पता ही नहीं है, पर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो स्टीवन की इज्जत देता है और स्टीवन उसकी बॉडी पे आ जाता है वापस से और खुद को कब्जा कर लेता है अपनी खुद की बॉडी पे ही। मदद से एमिट की कब्र का पता वो दोनों लगा लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो ये नक्शा होता है 2000 साल पुराना सितारों को देख के बनाया हुआ होता है, तो उसमें उसकी मदद गोंशु करता है और गोंशु की मदद से वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोंशु कहता है मैं जो करने वाला हूँ उसके कारण जितने भी गॉड्स हैं सब मुझे पत्थर में कैद कर देंगे, और मार्क को बोलना कि वो आके मुझे छुड़ा लेगा। बाद गोंशु अपनी कुछ मैजिकल पावर का यूज़ करता है और वक्त को 2000 साल पीछे ले जाता है सितारों को, ताकि सितारों से पता लगा सके आखिर में एमिट की कब्र कहाँ पर है, किस मकबरे में रखी गई है। और होता भी ऐसे है। जैसे ही एमिट को पता लगता है एमिट के बारे में मार्क को, इतने में ही जो गोंशु होता है वो पत्थर की मूर्त में कैद कर लिया जाता है और इजिप्शियन गॉड के थ्रू के पत्थर के बनने के बाद इतने में ही मार्क को भी कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए मार्क ने भी अपना योगदान दिया हुआ होता है। और मार्क एक बार फिर से बेहोश होने के बाद कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं जो कि होरो के लोग होते हैं, जो मार्क और लैला का पीछा कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से जाके कैसे करके लैला जान बचा लेती है, मार्क की भी और खुद की भी, और उन लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मार देती है उनकी गाड़ी में विस्फोट करके। में ही कैसे न कैसे करके मार्क को भी होश आ जाता है। लेकिन अब उसकी बॉडी पे मार्क नहीं, एक बार फिर से स्टीवन कब्जा कर लेता है ताकि वो लैला की मदद कर सके। स्टीवन को सारे रास्तों के बारे में पता होता है क्योंकि वो एक इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई भी कर रहा होता है साथ बाय साथ, और म्यूजियम में भी वो काम कर रहा होता है जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो थी, ऑफ कोर्सली बात है। स्टीवन और लैला एमिट की कब्र के बाहर के मकबरे की तरफ पहुंच जाते हैं और उन्हें अंदर जाने का रास्ता देखते हैं, जहां पे पहले होरो था। होरो यहाँ पे कैंप बनाया था, जितने भी ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सब मरे हुए पाए जाते हैं। उधर कोई भी जिंदा इंसान नहीं होता। वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स भी होते हैं जो कि पहले के आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे बनाए हुए होते हैं। और बार बार मार्क कोशिश कर रहा होता है कि स्टीवन से उसका शरीर वापस लेने का, ताकि मार्क कंट्रोल कर सके बॉडी को और स्टीवन एक बार फिर से मिरर के अंदर कैद हो जाए। लेकिन स्टीवन इस बार उसकी बात नहीं मानता और खुद लैला के साथ टाइम बिताने के लिए सोचता है। और यहाँ में पता लगता है कि लैला स्टीवन को पसंद करने लग गई है और दोनों के बीच किस होने वाली होती है। लेकिन स्टीवन बोल देता है बीच में कि जो मार्क है वो तुमसे इस बार दूर रहता है क्योंकि गोंशु फिर तुमको अवतार बना लेगा और तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। इतने में ही लैला मार्क को यानी कि स्टीवन को किस कर लेती है और उसे बोलती है मुझे तुम पसंद हो। अंदर से मार्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि स्टीवन ने उसकी बीवी को किस किया। और एक बार फिर से मार्क और स्टीवन के बीच में युद्ध होने के बाद लैला अंदर चली जाती है और मार्क यानी कि स्टीवन जो होता है वो उस मकबरे के अंदर गिर जाता है मार्क की मेहरबानी के थ्रू, क्योंकि मार्क उसे धक्का दे देता है उसकी बॉडी से। वो उसे सबक सिखाना चाहता है स्टीवन को। नाराज़ होता है स्टीवन पे क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को यानी कि वाइफ को किस किया। उसके बाद दोनों की चढ़ाई अंदर की तरफ हो जाती है और दोनों जैसे जैसे अंदर जा रहे होते हैं लैला और स्टीवन को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगता है। और हमें यहाँ पता लगता है कि जो लैला के फादर हैं वो पहले एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था अब्दुल्ला अल्टेरियो। जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें कई चीज़ें पता लगती जैसे अलेक्जेंडर के बारे में, जहाँ पे एमिट की जो स्टैचू रखा गया है, क्योंकि गॉड तो कभी मर नहीं सकते, उसको पत्थर में क्रिएट किया जा सकता है। तो पत्थर कहाँ था? वो अलेक्जेंडर के पास था। ये उन्हें पता लग जाता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे कई सारे एक बड़े से पत्थर के ऊपर कटे पिटे इंसानी मांस के टुकड़े मिलते हैं, जो देख के स्टीवन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और लैला भी सोचती है कि यहाँ पे हमारे सिवा
कोई और भी लोग हैं। वहाँ पे एक अजीब सा जानवर आ जाता है जो कि शायद इजिप्शियन गॉड की तरह जो मम्मियों को सेक्रीफाइस करना चाहता हो वो ही हो, और होता भी ऐसे है। वो जाके सीधे मार्क पे अटैक कर देता है, लेकिन मार्क किसी भी तरीके से बच जाता है और लैला ही बच के वहाँ से भाग रही होती है। लैला एक बड़ी सी चढ़ाई के ऊपर आ जाती है और नीचे देखती है तो शायद अनंत गहरा कुआं होता है, लेकिन वो साइड बाय साइड वहाँ से निकल रही होती है। स्टीवन अपनी चतुराई के कारण उस भयानक सी जानवर को एक स्टूल के नीचे दबा देता है, जिसके कारण उसका हाथ कट जाता है उस जानवर का। लेकिन वो लैला का पीछे नहीं छोड़ता, लैला के पीछे आने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लैला और उस दानव के बीच में एक युद्ध हो रहा होता है, जहाँ पे वो दानव किसी भी तरीके से लैला पे हावी होने की कोशिश कर रहा होता है और लैला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है वो मरने वाले है। लेकिन वो थोड़ी सी अपनी हिम्मत दिखा के बड़ी मुश्किल से जो लाइटर होता है उसको उस मॉन्स्टर की आंख में डाल देती है, और जिसके कारण वो मॉन्स्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। अचानक से वहाँ पे होरो भी आ जाता है और लैला को उसके पापा के बारे में बताता है कि तुम्हारे पापा को और किसी ने नहीं, तुम्हारे मार्क नहीं मारा। और ये सुन के लैला काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और दुखी भी। इधर मार्क भी अलेक्जेंडर की कब्र के पास पहुँच जाता है और उससे याद आता है कि अलेक्जेंडर अमित की आवाज़ है, तो इसका मतलब जो स्टैचू होगा पत्थर की मूर्त वो होगी अलेक्जेंडर के मुंह के अंदर। तो बड़ी मुश्किल से स्टीवन मरे हुए अलेक्जेंडर के मुंह में हाथ डालता है और उस मम्मी के मुंह के अंदर जाके देखता है और उसको वहाँ पे स्टैचू मिल जाता है जो कि एमिट का होता है, जहाँ के अंदर एमिट कैद हुई होती है। इतने पे वहाँ पे लैला आ जाती है और कन्फ्रंट करती है किसको, स्टीवन को, क्योंकि स्टीवन की बॉडी पर तभी मार्क चढ़ा बैठा हुआ है। तो मार्क को भी होश आ जाता है और मार्क लैला को बताता है कि ऐसी बात नहीं है, जब तुम्हारे पापा मरे थे तब मैं वहाँ पे था, मेरा एक साथी भी वहाँ पे मौजूद था जो गद्दारी करके सोने की लालच में उसने मुझे भी गोली मारी, लेकिन मैं तो भाग्यश्री बच गया, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं बच पाए। तो लैला कहती है इस मारे तुम मेरे पास आए ताकि तुम मुझसे माफ़ी मांग सको, और लैला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है मार्क पे। अचानक से वहाँ पे होरो भी आ जाता है, लेकिन मार्क लैला को वहाँ से भगा देता है और लैला वहाँ पे छुप जाती है एक मम्मी के स्टैचू के पीछे, और होरो वहाँ पे आने के तुरंत बाद ही मार्क के तो गोली मार देता है सीने पे, और हमें दिखाया जाता है शायद मार्क मर गया और पानी में गिर जाता है। उसके बाद हमें ये पता नहीं चलता कि मार्क का क्या हुआ। मार्क बड़े से गहरे से कुएं के अंदर जो पानी से लबालब भरा हुआ था उसके नीचे जाने लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी वीडियो चल रही होती है जो कि टॉम बस्टर नाम की गेम की होती है, उसका कैरेक्टर का नाम भी स्टीवन होता है। इसके बाद हमें एक मेंटल असाइलम दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं और पेशेंट्स भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो पेशेंट्स होते हैं ना वो वही होते हैं जो अभी तक हमें 3 एपिसोड के अंदर जो लोग दिखाए गए वो होते हैं, वो सारे के सारे वही लोग होते हैं। जैसे लैला की जो आंटी थी वो, और जो लड़का था जो इलायची वाले के साथ रहता था वो भी इलायची वाला भी खुद, और जो होरो था वो डॉक्टर था स्टीफन का। और स्टीफन को दिखाया जाता है कि जो एक टेबल पे बंधा हुआ बैठा हुआ है, उसको कुछ होश ही नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर हमें पता लगता है ये स्टीवन नहीं, ये मार्क है, क्योंकि लास्ट में मार्क ही मारा था। तो इस वक्त मार्क है स्टीवन की बॉडी पर कब्जा कर रखा है और स्टीवन को एक जगह बंद कर रखा है। होरो उसको पास लेके जाते हैं डॉक्टर, तो होरो से बताता है कि तुम अपने माइंड में अजीब अजीब इमेजिनेशन करने लग जाते हो, तुम्हारे साथ कभी तुम स्टीवन बन जाते हो, कभी तुम कुछ बन जाते हो। मतलब यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तुम मेंटली इल हो, तुम्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी है। और हमें पता लगता है कि सच में स्टीवन के साथ ऐसा कुछ है, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि यार ये स्टीवन की आफ्टर लाइफ का सीन दिखाया जा रहा है, या स्टीवन अभी जहाँ पर है वो है, या फिर स्टीवन का पास्ट दिखाया जा रहा है फ्यूचर में। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता इस टाइम पे हम लोगों को, और बड़ी मुश्किल से स्टीवन वहाँ से जान छुड़ा के भागता है और मार्क को आज़ाद करता है। मार्क और स्टीवन एक दूसरे से कहने लगता है, कहते हैं यार हम कहाँ के फंस गए, और उसको पता भी होता है। फिर दोनों भागने लग जाते हैं, सब चीज़ें टेढ़ी होने लग जाती है, और एक अचानक से हमें हिप्पो जैसा गॉड दिखाया जाता है। जैसे मून नाइट के एपिसोड आते जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस कहानी को सुन के और देखने में। तो अलग ही कुछ जो मार्वल से उम्मीदें हैं वैसे ही मार्वल काम भी करता है। तो जय हो मार्वल। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको स्टीवन पसंद है या अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद मिल सके। बाय बाय।